गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरी कल किसी बड़े डॉक्टर साहब से बात हुई थी जो एक बड़ी पैथोलॉजिकल कंपनी है, उसमें वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। वो कंपनी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा। तो एक्चुअली जो है उनसे मैंने पूछा कि भाई आप बताओ ये थर्ड वेव के बारे में जो खबर है पूरा कि तीसरा वेव आएगा, तो ये मतलब इस खबर में मतलब कितना हम जेन्युइन मान लें खबर को कि थर्ड वेव जो है वो एक्चुअली में क्या मतलब क्या उसका इंटेंसिटी थर्ड वेव का जो है वो हो सकता है इंडिया में। अभी तो सेकेंड वेव खत्म हुआ है और सारे लोग अभी सेकेंड वेव के सदमे से उभरे नहीं है, थर्ड वेव का और हो गया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमको बताया एग्जाम्पल की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहीं देखा तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, जैसे ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। इस पीस ऑफ पेपर की यदि हम बात करते हैं तो दो चीजें याद रखना है हमको। एक तो यह है कि एक बेसिक साइंस एपिडेमिक का, पेंडेमिक का, और दूसरा है वैक्सीनेशन के। तो उनका बोला था जब फर्स्ट वेव आया तो जिससे मैंने कहा ये पूरी पॉपुलेशन हमारी, ये पेपर हमारा पूरी पॉपुलेशन है। फर्स्ट वेव आया तो इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, ठीक है, मतलब इतने लोग इन्फेक्ट हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस हिस्से को जो है वो काटकर अलग कर दिया। मैंने कहा ये हिस्से जो लोग थे वो फर्स्ट वेव में, जब मेरे को भी कोविड होता, फर्स्ट वेव में इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, ठीक है। अब सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में आप देखिए सेकेंड वेव में इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, फर्स्ट वेव की तुलना में ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए, ठीक है। अब बची पॉपुलेशन। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अभी मास वैक्सीन चल रहा है हर जगह पर, क्या इतना जमकर वैक्सीन चल रहा है कि कहीं कहीं पे नकली पे जो है वो फर्जी में वैक्सीन कैंप भी चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में सुना होगा आपने। तो ये पॉपुलेशन वो है जिसको वैक्सीन लगाए। अब थर्ड वेव में कौन बचा है? बच्चे या वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, ठीक है। ये वो लोग बच्चे हैं जिन लोगों को ना तो कोरोना हुआ है ना वैक्सीन लगा है, और जो बच्चे जनरली छोटे बच्चे हैं पॉपुलेशन में के, और ये लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा सा हायर साइड है, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनका। तो उनका बोलना है दिस इज द साइज ऑफ थर्ड वेव, जो मतलब सेकेंड वेव के समान असर तो डालेगा, लेकिन ये उस जैसा अभी हुआ मार्च अप्रैल में हुआ, जिस प्रकार मार्च अप्रैल मई में, वैसा डिजास्टर होना नहीं चाहिए। ये बेसिक साइंस कहता है। क्या बाकी क्या होगा तो ईश्वर जानता है, लेकिन ये है कि दिस इज द साइंस, ठीक है। तो हमको यदि और इसको भी हम रोक सकते हैं तो भी, जैसे कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल चल रहा है, बच्चों के लिए वैक्सीन 1-2 महीने में आने वाली, जाइडस कैडिला का वैक्सीन आने वाला है। तो मुझे लगता है कि फिर ये चीजों से हम थोड़ा बाहर निकल पाएंगे। हालांकि जो थर्ड वेव होता है वो बेस्ट लाइन वेव होता है। लोग कहते हैं कि तीसरा वेव जो है वो वेव जैसा नहीं होता है, उसमें पीक नहीं आता, उसमें वो बेस्ट लाइन चलता है। बेस्ट लाइन मतलब होता है कि एक लेवल तक वो लगातार चलता रहेगा, वो मेंटेन होता हुआ, और ऐसा 2024 तक चलेगा। 2024 तक लगातार केसेस कोरोना के कुछ ना कुछ आते रहेंगे। हमें उन्हें ट्रीट करते रहना पड़ेगा, हमें पेशेंट का ध्यान रखते रहना पड़ेगा, लोगों का प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर चीज कहीं गायब होगी, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं, मुझे अच्छा लगा उनका फंडा, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करता हूं मैं। खैर, ये तो हो गया कोरोना बुलेटिन। अब हम बात करते हैं रोज के समान, आज भी हमको एक इश्यू उठाएंगे, एक मुद्दे पर बात करेंगे हम। तो बेसिकली मुद्दा यह है कि आप में से कई सारे बच्चे हैं, कई सारे लोग जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे को किसी ने बोला भाई सर आप हमेशा नीट वाले बच्चों की बात करते हैं, जबकि आपके इस चैनल को हम आईआईटी वाले बच्चे भी देखते हैं। किसी ने बोला सर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, मैं भी इसको देखता हूं। तो ये आप एक केवल नीट की बात मत किया कीजिए। तो देखो, मैं नीट को एक रेफरेंस पॉइंट आप मान सकते हो, पर चूंकि मैं टीचर नीट का हूं इसलिए मैं उसके बारे में बात करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो हम सुबह बात करते हैं, 10 मिनट अपने ब्रेन को हम फीड देते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन के थ्रू, ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो है वो फर्टाइल होता है। क्योंकि मुझे भी, देखिए आपको बता दूं मैं कि इससे मुझे भी फायदा हुआ। मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोगों को कितना फायदा हुआ, पर मुझे इतना मालूम मुझे फायदा हुआ इससे। और क्योंकि मैं भी कुछ पॉजिटिव चीज पढ़ता हूं, मैं अच्छी पुरानी मैगजीन भी ढूंढ के पढ़ने लगा हूं मैं, कि भाई कुछ अच्छी चीज उसके अंदर मिल जाए मेरे को, जो मैं आपसे शेयर कर सकूं। खैर, ये 10-15 मिनट जो मैं 10 मिनट जो आपसे बात करता हूं, 10 मिनट 15 मिनट जो मैं अपनी तैयारी करता हूं, ये बहुत फ्रूटफुल समय है मेरे लाइफ का, मेरे दिन भर का सबसे स्ट्रेस फ्री टाइम होता है। तो हम में से अधिकांश लोग जो है एक बात की शिकायत करते हैं, कई लोग मुझे शिकायत करते मिलते हैं, वो ये है कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है काम का, पढ़ने का बहुत दबाव है कि इतने लेक्चर अटेंड करने हैं,
इतना हमको ये करना है। कल किसी ने कमेंट डाला कि 15 घंटा लगता है मुझे 5 लेक्चर अटेंड करने में, तो ये बेटा इनएफिशिएंसी, समझदारी बिल्कुल नहीं है। कि यदि 15 घंटा आप दे रहे हो 5 लेक्चर को अटेंड करने में, तो इसका मतलब आप पता नहीं क्या कर रहे हो उसमें, कि लेक्चर के दौरान ही आपसे कहा जाता है कि आप याद करें। स्पेशली बायोलॉजी में मैं कहता हूं कि लेक्चर के दौरान ही चीजों को आप याद करें, और आपको नोट्स, क्लास नोट्स दिए गए ताकि आपका वो नोट करने का समय भी बचे आपका। तो कुल मिलाकर बात ये कि आप जो है, आपको ये मानकर चल रहा है बेटा कि 15 घंटे टोटल पढ़ने का समय है, तो बहुत अच्छी बात है, फोड़ दोगे एग्जाम में आप, ये भी बहुत ज्यादा समय है। तो आपको अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करते आना चाहिए। दूसरी बात है कि कई लोग दबाव महसूस करते हैं कि भाई हमको प्रेशर लगता है, बहुत दबाव लगता है, हमको कैसे करें काम, ठीक है ना, और मैनेज करने में दिक्कत होती है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि जिन लोगों को अपने दिन भर के टास्क के लिए, जो भी दिन में आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन टास्क के लिए जिन लोगों को जो है दबाव महसूस होता है, मानकर चलिए आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब दबाव नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। प्रेशर ऑलवेज प्रोसीड टुवर्ड द वर्क। दबाव हमेशा काम को करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। कई सारे काम ऐसे होते हैं जो दबाव के कारण ही होते हैं, अपने आप हो जाते हैं काम, हो मतलब हम कोशिश करते लगते हैं उस दिशा में। तो जो जितने सफल लोग हैं वे सब जो है आर्टिफिशियल दबाव क्रिएट करते हैं। अब मुकेश अंबानी जी को कौन बोलता होगा भैया कि तुम उठ के ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके इतनी मीटिंग लो, बोले वो तो सोच रहे एक दिन कि यार अपने पास तो हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है अपने पास में, अब क्या करेंगे। ठीक है, बच्चे अच्छे संभालेंगे, 10-25 मैनेजर रख देता हूं मैं, वो अपना काम संभालेंगे, मैं आराम से सो के उठ के सोता हूं, कोई टेंशन नहीं, कोई लाइफ में चिंता नहीं। लेकिन मुकेश अंबानी जी को, यदि आप मुंबई में रहता हूं, मैं जानता हूं, मुकेश अंबानी जी जो है वो बहुत भयंकर काम करते हैं, घंटों घंटों काम करते हैं। अब अमिताभ बच्चन है, भैया इतना नाम हो गया, इतना पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना, सुबह उठ के क्यों, सुबह उठ के दौड़ने जाओ, ये करो वो करो, जिम जाओ, शूटिंग पर जाओ, ये करो, रिस्क है। अब आराम से बैठते, लड़का है, लड़का भी तो घर में ही है, देखेंगे बाद में के। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन वो उठ के निकलते काम पर अपने। अक्षय कुमार है, बहुत कमा लिए, बहुत हो गया, बहुत मूवी हो गया, क्यों सुबह सुबह 4 बजे से उठ के अपने आप को परेशान कर रहा, आराम से सोते, आराम से नहीं, क्योंकि जो बड़े लेवल पर जो लोग होते हैं वे लोग अपने ऊपर कृत्रिम दबाव क्रिएट करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस मेंटेन है। मुझे कौन क्या बोलने वाला है भाई, मैं, लेकिन मेरी डायरी आप देखो, मैं एक डायरी हमेशा मेंटेन करता हूं, एक पहले वाला डायरी, और देखो आप बाकायदा मार्क लगे होते हैं इसमें कि क्या काम मैंने किया, क्या नहीं, मतलब हर दिन का ये डायरी, ये वाली डायरी केवल और केवल आपके एकेडमिक्स के लिए, कि आज एकेडमिक्स में मुझे क्या काम करना है मुझे, कि जैसे कि मेरा आज का जैसे मेरा काम जो है वो दिया हुआ है इस डायरी में, पहले से लिखा हुआ है कि नए बैच का डीपीएस चेक करना है आपको 28 जून का, 29 जून का, क्रैश कोर्स का डीपीएस चेक करना है आपको, नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, जो प्लांट एनाटॉमी के की नोट्स को आपको जो है वेरीफाई करना है, फिर आपको जो है रिकॉर्डिंग्स है आपकी, काम की बात है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, साइटोलॉजी, एमसीक्यूज, ऐसे करके अलग अलग काम है। फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट को चेक करके अपलोड करना है आपको, फिर कॉल करना है, सारा लिस्ट बना हुआ है। अब ये तो मैंने खुद बनाया ना, ये एक आर्टिफिशियल दबाव है मेरे ऊपर कि मुझे इतना काम करना है और उसको टिक करना है मुझे, मैं इस काम मतलब मुझे इसको करना, हाईलाइट करना कि कौन सा काम मैंने किया या नहीं किया, ठीक है ना, ये मुझे हाईलाइट कर। मैं भी कभी कभी 100% नहीं कर पाता हूँ। नए बैच का डीपीएस मेरा कल का काम था, ये आज हम लोग एडवांस काम करते ताकि बच्चों का शेड्यूल गड़बड़ ना हो। कई बच्चे बोलते हैं आप सेम डे नहीं, हम 1-2 दिन एडवांस करते हैं ताकि हमारे बच्चे कभी सफर ना करें किसी भी कारण से, ठीक है। खैर, तो एक दबाव हम लोग भी क्रिएट करते हैं। तो आर्टिफिशियल दबाव जो होते हैं ना, वो आपको बेस्ट परफॉर्म करने में, ट्रैक पे रखने में आपको हेल्प करते हैं। तो इस पर एक बड़ी अच्छी बुक है, ईट दैट फ्रॉग। बुक के ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, ईट दैट फ्रॉग, ठीक है। इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा, इसका हिंदी वर्जन है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें उन्होंने लिखा है, मनोवैज्ञानिक नेथेनियल ब्रांडेन, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक नेथेनियल ब्रांडेन कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी नजरों में आपकी छवि। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी नजरों में आपकी छवि। आप अपनी नजरों में अपनी छवि हर उस चीज से बनाते या बिगाड़ते हैं। ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत पते की बात है। आप अपनी नजरों में अपनी छवि हर उस चीज से बनाते या बिगाड़ते हैं जिसे आप करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छी बात यह है कि जब भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं तो आप
अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं। जब भी आप उस बिंदु से आगे तक जाते हैं जहां आम आदमी आमतौर पर हार मान लेता है, तो आपका आत्मगौरव आप बढ़ा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। टालमटोल छोड़ने का एक बेहतरीन तरीका इस तरह काम करना है जैसे आपको एक ही दिन में अपने सारे महत्वपूर्ण काम निपटाने हो। हर दिन कल्पना करें कि आपको एक आपातकालीन संदेश मिला है, इमरजेंसी मैसेज मिला है कि आपको अगले दिन 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाना है। अगर आप 1 महीने के लिए शहर छोड़कर जाने वाले हैं तो आप किन महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के बाद चैन से जा सकते हैं? आपका जवाब जो भी हो, इसी वक्त वे सारे काम करने में जुट जाएं। खुद पर दबाव डालने का एक और तरीका यह कल्पना करना है कि आपने अभी अभी एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल पर 1 सप्ताह की मुफ्त छुट्टियां मनाने का पुरस्कार जीता है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आपको छुट्टी पर अगली सुबह ही निकलना होगा, वरना यह पुरस्कार किसी और को मिल जाएगा। छुट्टी पर जाने के पहले आप कौन सा काम पूरा करने का विकल्प चुनेंगे? वह काम जो भी हो उसे फौरन शुरू कर दें। ऊंचे स्तरों पर प्रदर्शन करने के लिए सफल लोग खुद पर लगातार दबाव डालते रहते हैं। दूसरी ओर असफल लोगों को दूसरों के दिशा निर्देश, निगरानी और दबाव की जरूरत पड़ती है। खुद पर दबाव डालकर आप पहले से अधिक तेजी से ज्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे। आप ऊंचा प्रदर्शन करने वाले, ऊंची उपलब्धि का हासिल करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप अपने बारे में बेहतरीन महसूस करेंगे और धीरे धीरे तेजी से काम पूरा करने की आदत को आप डाल लेंगे, जो जिंदगी भर आपके काम आएगी। वो कहते हैं कि आपको अपने ऊपर दबाव डालना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे डिसाइड करना चाहिए जिससे मुझसे कोई आप बोल देंगे भाई कल आपको 1 महीने के लिए कहीं जाना है, तो मैं शायद से आज टीवी नहीं देखूंगा, आज मैं व्यर्थ का फोन पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बहुत सारे ऐसे काम है जो कम करके मैं मेन काम जो मेरा उस पर मैं फोकस करूंगा, अभी मुझे दूर जाना है, ठीक है। तो वैसा ही होता है कि आप भी लाइफ में जो है वो क्या होता है, हम कई बार अपनी प्रायोरिटीज को बिखेर देते हैं, ठीक है। बिखेरिए मत, हर दिन ये सोचिए कि आपको कल ही, मैं हमेशा बोलता ना कि एग्जाम का डेट, जो बच्चों का जो लास्ट 2021 का एग्जाम देने वाले, मैं बोलता हूं 1 अगस्त है तो 1 अगस्त को डेट मांगकर चलो, डेडलाइन है वो, उसके अकॉर्डिंग पूरा तैयारी करना है हमको। लेकिन आगे एग्जाम बढ़ेगा, लोग गाना शुरू कर दिए सब। आप यूट्यूब में लोगों ने कहा भैया व्यू चाहिए, तो यही तरीका सबसे बढ़िया है कि एग्जाम का तारीख बताते रहो, बच्चा देखता रहेगा, अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। वो तरीका है, तो वो किसी काम थोड़ी ना आने वाला है। फिर अभी ऐसे बहुत सारे, कोई आ रहा है 45 डेज में नीट में 650 प्लस स्कोर, कोई बोलेगा 30 दिन में नीट में आप जो है वो टॉपर बने, कोई बोलेगा आप 20 दिन के अंदर होने वाला है चमत्कार, 7 दिन में तुम कर पाओगे जो है वो दुनिया को उलट पुलट, ठीक है ना। 3 दिन में खेल लग जाएगा भाई, ठीक है ना। यदि 3 दिन में नीट पढ़ के निकाल लेगी, 1 दिन फिजिक्स, 1 डे केमिस्ट्री एंड 1 डे, तो भैया अभी क्या है, सबको अपना अपना धंधा देखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अपने को अपना काम देखना है कि भैया की सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, क्या सच है क्या झूठ है, इतना समझ में आना चाहिए। और अभी से अपने ऊपर एक दबाव डालिए कि हाँ मुझे टारगेट डिसाइड कीजिए। देखिए हम मेरे पास मैं बहुत मेटिकुलस काम, जैसे आप देखेंगे थिंग्स टू डू, है ये जो काम होते हैं ये लिखता हूं मैं पेड लेता हूं सब पे, ये पेड में 50-100 रुपया पेड में खर्च करता हूं। लेकिन ये जो पेड होते हैं कि क्या काम मुझे करना, ये मेरा मेडिकल वाले काम है कि आज मुझे क्या करना है, किससे कोऑर्डिनेट करना है, तो पूरा दिन पूरा मैनेज करते करते शाम तक। लेकिन जिस दिन कुछ काम नहीं होता ना उस दिन, हालांकि ऐसा हुआ नहीं बहुत महीनों से, लेकिन ये कि खाली लगता है। जब लॉकडाउन वाली कंडीशन थी और ये सरकारी ऑफिस में भी स्टाफ कम था और वर्क फ्रॉम होम चलता, तो भारतीय के पास थोड़ा, क्योंकि बड़े अफसर है ये, तो इनको इतना प्रेशर इनके ऊपर होता नहीं है, काम का प्रेशर होता है लेकिन ऑफिस नहीं होता, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। फोन पे ऑर्डर दिया, अपना काम करा रहे हैं, फिर किराया चेक कर लिया, तो थोड़ा टाइम पास करने में उसे दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम, तुम दिन भर काम करते रहते हो और बच्चे अपना पढ़ रहे होते हैं, मैं क्या करूं। तो स्टार्टेड कुकिंग देख के कुकिंग, और पता नहीं क्या क्या भयंकर खाया हमने उस दौरान, हम बता भी नहीं सकते आपको। लेकिन ये कि उसने बहुत ट्राई किया अलग अलग तरह का कुकिंग करने का, उसने ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। अरे मैंने कहा मैं फूल के फट जाऊंगा भाई इतना खाऊंगा तो। लेकिन ये कि बात इतनी सी है कि कहीं ना कहीं एनर्जी, उसने उस एनर्जी को कहीं ना कहीं, केवल बैठ के सामने टीवी नहीं देखा, कहीं ना कहीं एनर्जी को लगाया। तो वही है कि हमको अपने ऊपर एक दबाव, प्रेशर क्रिएट रखना होता है कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और वही देखो, मैंने आपसे कहा ना, एक जो पैराग्राफ में रेफरेंस दिया गया था कि मनोविज्ञान भी कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी अपनी नजरों में आपकी छवि क्या है।
और वो छवि तभी निखरती है जब आप कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। आप निराश रहते हैं क्योंकि आपका पुराना परफॉर्मेंस आपको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो पास्ट है वो निकल गया है और जो फ्यूचर है वो आने वाला है, और आने वाले के लिए तैयारी आज से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पास्ट था उसके कारण आपका प्रेजेंट ऐसा है, और जो प्रेजेंट है इससे आपका फ्यूचर बनेगा, इसलिए प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल बेस्ट। खूब जम के पढ़ना है, मेहनत करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपना ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है और खुश रहना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।